students, how are you? Hope you all are very fine. Children, today we will read about the rainwater harvesting and advantages and disadvantages of the different river projects, multi-purpose river projects. This is the geography book and chapter number 3. So let's start. Rainwater harvesting. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structure, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and floodwater in keeping with the local ecological conditions and their water needs. तो चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं डिफरेंट व्यूज़ से। लेकिन जो हमारे पहले के समय के जो लोग थे एंशियंट इंडिया में, लोग बहुत अच्छी तरह से सॉइल के कैपेसिटी के बारे में जानते थे और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जानते थे और ये जानते थे कि कहाँ पर किस तरह की सॉइल में किस तरह का यूज़ किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत तरह के पहले से ही डिफरेंट हार्वेस्टिंग सिस्टम वो पहले से ही यूज़ करते चले आ रहे थे और उन्हीं को आज भी हमने कंटिन्यू किया है। पहले भी रेन वाटर को किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा हार्वेस्ट करना किया जाता था और इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, फ्लड वाटर है, इस तरह से वो लोग उपाय करते थे कि इनको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे इनको हम रीयूज़ करें। और आज भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ किया हुआ है, जैसे कि माउंटेनियस रीजन में गुल्स और कुल्स बनाए हुए हैं और वेस्टर्न हिमालयाज़ में एग्रीकल्चर के लिए इस तरह से बना दिए जाते हैं, ये डाइवर्सन चैनल्स बना दिए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो सॉइल को मॉइस्चर रख सके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है राजस्थान में, बंगाल जैसे फ्लड एरियाज़ हैं तो वहाँ पर चैनल्स बना दिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करके जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन, चलिए हम नोट्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कल रह गया था उसे लिख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। अब एडवांटेजेस जो हैं ये पॉइंट्स में लिख लीजिए जो कि कल नहीं लिखे थे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक तो ये एडवांटेज है, दूसरा इरिगेशन, तीसरा है वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस एंड फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशंस एंड फिश ब्रीडिंग, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अब जब एडवांटेजेस होते हैं किसी चीज़ के तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इन्हें लिखिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट आर इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoirs. It destroys the habitats for the river's aquatic life. It submerges the existing vegetation and soil if created on the floodplains. It displaces the local people of the place where it is created. These are unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. ये मैं आपको समझा चुकी थी, लेकिन कुछ बच्चों ने डिमांड की कि पॉइंट्स के थ्रू में लिखवा दीजिए, तो मैं इनको लिखवा रही हूँ। These projects include induced earthquake, caused water-borne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water. अब ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में कुछ मूवमेंट्स उठाए गए, कुछ स्टेप्स लोग उठाते हैं, एनजीओज़ वगैरह, वो लिखिए। दिस प्रोजेक्ट्स कॉजेज ऑफ मैनी न्यू सोशल movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Dam Andolan, etc. This is due to the large scale displacement of the local communities. Interstate water disputes are also becoming common.
with regard to sharing the cost and benefits of the multipurpose projects। अब देखिए इन प्रोजेक्ट्स के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन चलाया गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इन डैम्स की वजह से डिस्प्लेस हो जाती हैं, उन्हें अपने स्थान से उनको जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ से हटाया जाता है। और इससे एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी चालू हो जाता है कि पानी वहीं रुक जाएगा तो आगे के स्टेट में नहीं पहुँचेगा, तो फिर उससे जो है वो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब आप लिखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग refers to the practice of storing and using of rainwater from the surface on which it falls. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the gulls or cols of the western Himalayas for agriculture. In Rajasthan, rooftop rainwater harvesting was commonly stored drinking water. In the floodplains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed that the water to stand and moisten the soil. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, almost all the houses traditionally had underground tanks that are called takas for storing drinking water. Now, how takas work? Taka were connected to the sloping roof of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground takas. So children, इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट तरीके से जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट किया जाता है। और जो टाँका है वहाँ पर स्पेशली राजस्थान में बनाए जाते हैं, वो रूफ़ में बनाए जाते हैं, छत में, ताकि जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट किया जा सके और पाइप के थ्रू उस वाटर जो छत का पानी आ जाता है पाइप के थ्रू उन टाँका में भेजा जाता है और उससे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ उस वाटर से फिर किए जाते हैं। तो आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, उससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।